नमस्कार। झारखंड के लिए आज बड़ा दिन है। 24 साल का युवा झारखंड आज एक बार फिर से लोकतंत्र का महापर्व मना रहा है। 5 सालों बाद होने वाले इस पर्व में एक बार फिर से जनता मालिक जो है उसको अपनी जिम्मेदारी निभानी है और मतदान जो है आज 43 सीटों पर पहले चरण का हो रहा है। आपको याद होगा कि झारखंड में इस बार का जो चुनाव है वो छोटा हो चुका है। 2019 में 5 चरणों में 5 फेज में मतदान हुआ था, चुनाव संपन्न कराए गए थे। लेकिन इस बार 2 ही फेज में वोटिंग होनी है, 2 ही फेज में मतदान है और आज पहले फेज की वोटिंग का दिन आ गया है। और मतदान को लेकर जिस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है, लोग जो है अपने अपने घरों से निकलकर सुबह सुबह बूथों के बाहर खड़े हैं और मतदान जो है अब रफ्तार धीरे धीरे पकड़ना शुरू हो चुका है। लोग जिन्होंने अब तक जो है झारखंड की चुनावी फिजा में तमाम अलग अलग प्रदेशों के नेताओं को, यहाँ झारखंड के भी नेताओं को खूब सुना, सबने खूब अपने अपने वादे किए, खूब जो है वार पलटवार हुआ, घोषणाएं हुई चुनावी और उन घोषणाओं में किस तरीके के वादे थे, किस तरीके के इरादे जताए गए, सब कुछ जनता ने देख लिया है और आज सब कुछ जो है वो जनता के ऊपर निर्भर है। जनता निर्णय करने जा रही है 43 सीटों पर 683 उम्मीदवारों के भाग्य का और इसमें कई अहम नाम, कई बड़े किरदार भी जो हैं वो भी इन 43 सीटों में शामिल है। चाहे पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन हो, 6 जो मंत्री हैं इस वक्त हेमंत सोरेन सरकार में, उनके भी भाग्य का फैसला इन्हीं 43 सीटों में पहले चरण में ही होना है। इसके अलावा चंपई सोरेन के बेटे जो घाटशिला से उम्मीदवार बनाए गए हैं, बाबूलाल सोरेन बीजेपी की तरफ से, उनके भी भाग्य का फैसला इसी फेज में होना है। तो आज का जो दिन है वो बेहद महत्वपूर्ण है, बड़ा ही अहम दिन है और वोटर जो हैं इस वक्त वो सभी पूरे झारखंड में, पूरे प्रदेश भर में जो है अपने घरों से निकलकर लगातार बूथ की तरफ बढ़ रहे हैं। हम अपने सहयोगियों से भी जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर उनके क्षेत्र में माहौल क्या है, मतदाताओं में किस तरीके का उत्साह है। हमारे साथ जमशेदपुर से अभिषेक पीयूष फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। अभिषेक, सबसे पहले तो आज जो वोटिंग हो रही है उसको लेकर जो माहौल है, और आप तो लगातार चूंकि कवरेज में लगे हुए तो ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका, लेकिन जो माहौल है उसको लेकर बताइए, चूंकि बड़ा दिन है, एक अहम दिन है आज झारखंड को लेकर। जी राजमोहन, मैं आपको बता दूं कि 13 नवंबर यानी कि मतदान को लेकर के लोकतंत्र के महापर्व को मनाने के लिए जमशेदपुर में हम अभी पूर्वी विधानसभा में मौजूद है और यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सुबह से ही वोटर्स में खासा उत्साह देखा जा रहा है। सुबह से ही चाहे पुरुष हो या महिलाएं हो, सभी की लंबी कतारें बूथों पर जो है वो देखने को मिल रही है। हम अभी आपको बता दें कि हमने पूर्वी विधानसभा के बूथ में आपको बता दूं कि पीपुल्स एकेडमी स्कूल के बूथ नंबर 1, 2, 3, 4 का दौरा किया है। यहाँ चारों बूथ पर हमें लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। ये सभी जो है सुबह से ही अपने मत का उपयोग कर रहे हैं और इनमें सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जिस पहली वोटर्स से हमने बात की, 2 वोटर्स से हमने बात की जो कि पहली मतदाता थी, 2 अलग अलग बूथ की, दोनों ही महिला थी। और आपको ये भी बता दूं कि इसमें महिलाओं में इतनी उत्सुकता है वोट देने के लिए कि वो सुबह 4 बजे से ही उठ करके अपने घर का काम कंप्लीट करके वो सुबह सुबह वोट देने के लिए यहाँ पहुंची हैं। और इसके अलावा बच्चों से भी हमने बात की और कुछ युवाओं से भी बात की, वे जो है बदलाव देख रहे हैं। कुछ जो है बेरोजगारी और रोजगार के मुद्दे पर अपना मतदान कर रहे हैं। तो ऐसे ही कई चीजें हैं जिसको लेकर के, लेकिन उत्सुकता जो है वो देखने को मिल रही है वोटिंग के स्तर पर। राजमोहन, चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। अभिषेक, फिर से आपके साथ जुड़ेंगे, लेकिन अभी आप चूंकि ग्राउंड पे हैं और कवरेज के लिए निकले हुए, तो बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अभिषेक पीयूष हमारे साथ जुड़े हुए थे जमशेदपुर से और बता रहे थे किस तरीके से जो है मतदाताओं में उत्साह है, खासतौर पर महिला वोटर जिनका मुद्दा इस बार के पहले चरण के जो चुनावी प्रचार हुए हैं उसमें खास तौर पर जो फोकस रहा है कहीं ना कहीं वो महिला वोटरों को लेकर और युवा वोटरों को लेकर ज्यादा रहा है। और पूरे झारखंड का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं इस बार महिलाओं के सेंटिमेंट उसमें एक अहम भूमिका जो है, निर्णायक भूमिका
निभाने वाले हैं, क्योंकि महिला वोटरों पर जो है सबकी निगाहें सारी पार्टियों ने, दोनों ही गठबंधनों ने, अगर बात करें एनडीए की या फिर इंडिया गठबंधन, दोनों ही गठबंधनों ने महिला वोटरों को साधने की कवायद जो है वो पुरजोर तरीके से की है। मैया सम्मान योजना काफी चर्चा में रही है हेमंत सोरेन सरकार की, और उसके जवाब में आपने देखा कैसे बीजेपी ने गोगो दीदी योजना जो है उसकी घोषणा कर दी, जिसके बाद हेमंत सोरेन को ये कहना पड़ा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो अगले महीने से यानी दिसंबर महीने से जो है वो किश्त जो है मैया सम्मान की वो 1000 से 2500 रुपये हो जाएगी। और उसके अलावा आप अगर बात करें रोजगार नौकरी का मुद्दा है, बेरोजगार युवाओं को 2,87,000 नौकरी देने का जो है वादा किया है बीजेपी ने। उधर नौकरी और रोजगार 10 लाख तक पहुंचाने का जो है वादा कर दिया गया है, जो इंडिया गठबंधन का घोषणा पत्र आया उसमें। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो मुद्दे रहे हैं वो क्या रहे हैं और किन चीज़ों ने जो इस चुनाव को शुरुआत से कहे कि शुरुआत से ही इस चुनाव में माहौल बनाया, और जिनको लेकर कहीं ना कहीं वोटर्स भी बात कर रहे हैं कि मुद्दा जो है उनके लिए इस चुनाव में क्या होने वाला है। हम अपने सहयोगी संजय रंजन जी के साथ जुड़ेंगे और उनसे जानने समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस बार का जो चुनाव है, चूँकि अब पहले फेज की वोटिंग शुरू हो चुकी है, तो इस बार के चुनाव में आज एक बड़ा दिन है, एक अहम दिन है, तो कैसे देख रहे हैं संजय जी? पहले चरण का चुनाव है, वोटिंग शुरू हो चुकी है, मतदाताओं में उत्साह भी देखने को मिल रहा है, जगह जगह से हमारे संवाददाता जो है वो रिपोर्ट भेज रहे हैं। किस तरीके से आप इस पूरे पहले चरण के चुनाव प्रचार को देख रहे हैं? अब जनता के हाथों में 43 सीटों पर उम्मीदवारों के भाग्य का कहीं ना कहीं जो है निर्णय जो है वो जनता के ऊपर है। बिल्कुल राजमोहन, आप ये देखिए कि काफी महत्वपूर्ण दिन है और पहले चरण का मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। और आप देखिए कि जो राज्य के जो बड़े नेता हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो या फिर बाबूलाल मरांडी हो या फिर दूसरे जो अन्य नेता हैं, वो सारे लोग अपील कर रहे हैं अपने अपने तरीके से अपने पक्ष में वोट डालने को लेकर के। थोड़ी देर पहले हेमंत सोरेन जो है उन्होंने एक पोस्ट किया है और बाकायदा अपनी उन्होंने बात रखी है और वो यह बोल रहे हैं कि उनके पक्ष में वोट किया जाए। बाबूलाल मरांडी भी उसी तरीके से जो है उन्होंने भी एक पोस्ट किया है। और आप देखिए कि लगातार जो नेताओं का जो प्रचार प्रसार जिस तरीके से चल रहा था, अपने अपने पक्ष में वोटरों को एकजुट करने की जो कोशिशें हो रही थी, वो अब सोशल मीडिया के जरिए जो है अब भी जारी है और मतदान के अंत तक जो है ये सारी चीजें चलती रहेंगी। लेकिन अब जनता मालिक है, जनता के हाथ में, मतदाता के हाथ में नियंत्रण है और मतदाताओं को तय करना है कि आखिरकार झारखंड की जो कमान है वो किनके हाथों में सौंपी जाए। ये जो 43 सीटों पे जो आज मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है राजमोहन, वो काफी महत्वपूर्ण है। पहला चरण का ये मतदान होना है जिनमें कई सारी ऐसी सीटें हैं जिसपे मंत्री खुद लड़ रहे हैं चुनाव। तकरीबन 6 सीटें हैं, जैसे कि अगर आपको याद हो तो रामेश्वर उरांव जो लोहरदगा से चुनाव लड़ रहे हैं, घाटशिला से रामदास सोरेन हैं, दीपक बिरुवा हैं, चाईबासा से हैं और मिथिलेश ठाकुर हैं गढ़वा से। तो ऐसे कई लोग हैं, खास करके सत्यानंद में भोक्ता जो उनकी बहू लड़ रही हैं, पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा समय में जो राज्यपाल हैं उड़ीसा की, उनकी बहू लड़ रही हैं। जमशेदपुर पूर्वी से अर्जुन मुंडा की वाइफ लड़ रही हैं, पोटका से मीरा मुंडा, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी। सरयू राय लड़ रहे हैं जमशेदपुर पश्चिमी से, सामने बन्ना गुप्ता है, मंत्री बन्ना गुप्ता। तो कई जो खास करके जो हॉट सीट है उसके अलावे भी बहुत महत्वपूर्ण सीटें हैं। अब रांची में देखिए कि सीपी सिंह और महुआ में मांझी जो राज्यसभा सांसद हैं, और बहुत मतलब रोचक होने जा रहा है और कांटे का मुकाबला है। तो पक्षों की ओर से जो है जी तोड़ मेहनत किया गया है, अपने अपने दावे हैं लोगों के, पार्टियों ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है और अब जनता को तय करना है कि आखिरकार जो है चुनना किसे है। इंतजार बहुत ज्यादा करना होगा नहीं, 23 तारीख का देर
शाम तक सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तो हम लोग तो नजर बना करके रख रहे हैं। तो फॉलोअप की जो टीम है वो भी लगातार घूम रही है, फील्ड में है, और अभी अलग अलग मतदान केंद्रों पे, अलग अलग विधानसभाओं में जो है हमारी टीम घूम रही है, और हम लोग लगातार अपडेट कर रहे हैं और करते रहेंगे आज पूरे दिन भर कि क्या कुछ चल रहा है। मतलब ये जो हमने लगातार फॉलोअप के जरिए बताया है संजय जी कि मुकाबला जो है इस तरीके का हो गया है कि अभी ये कहना कहीं से भी ठीक नहीं रहेगा कि किसका पलड़ा जो है भारी हो गया हुआ है। एक तरफ नहीं, मुकाबला जो है कांटे का, टक्कर जो है वो बराबरी की लग रही है। नहीं, कहने की बारी ना नेताओं की है ना पत्रकारों की है, बारी मतदाताओं की है। तो वो अपने हिसाब से कह लेंगे, बोल लेंगे गुप्त तरीके से, और उनकी जो आवाज है वो 23 नवंबर को गूंजेगी जब मतदान का जो परिणाम है, मतगणना होगा, तो उस दिन सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। दोनों तरफ से काफी कोशिशें की गई हैं, ना केवल दोनों तरफ से बल्कि जो बाकी अन्य लोग हैं वो भी अपने अपने हिसाब से मेहनत कर रहे थे। सब जनता को तय करना है, और आज का दिन जनता के नाम ही है, तो वो लोग तय कर लेंगे, स्पष्ट कर देंगे, और वो 23 तारीख को साफ हो जाएगा। बिल्कुल। तो जैसा संजय जी ने कहा कि अब जनता को तय करना है, और 13 नवंबर है, आज पहले चरण का मतदान हो रहा है झारखंड में। आज का दिन बेहद अहम है। 43 सीटों पर उम्मीदवार जितने हैं, अब तक तो सभी ने कैंपेनिंग की, बहुत कुछ वादे इरादे सामने आए, लेकिन अब जनता मालिक के हाथ में सब कुछ है। पहले फेज की वोटिंग आज हो रही है झारखंड में। जो मतदाता मालिक हैं, जनता मालिक हैं, वो तय कर रहे हैं कि उनका भाग्य विधाता अगला कौन होगा। और दूसरे फेज में आपको पता है कि 38 सीटों पर जो है वो 20 तारीख को मतदान होना है। पहले फेज की वोटिंग को लेकर हमारे साथ जो हमारे ग्राउंड पे रिपोर्टर्स हैं वो भी लगातार बने हुए हैं, और तमाम जगह से आपको रिपोर्ट्स भी हम आज दिखाने वाले हैं। लेकिन लाइव आपके साथ जुड़े कि आखिर माहौल जो है चुनाव को लेकर कैसे आज सुबह सुबह बन गया हुआ है, और मतदाता जो हैं वो आज कैसे 43 सीटों पर जो झारखंड के भाग्य विधाता हैं उनका फैसला करने के लिए ईवीएम पर बटन दबा रहे हैं। किस तरीके का उत्साह है ये हमने आपको बताने की कोशिश की। दिन भर फॉलोअप के जरिए आप तक आज मतदान से जुड़ी हुई खबरें लगातार पहुंचती रहेंगी। आप अभी तक इस लाइव में बने रहें, इसके लिए आपका शुक्रिया।